हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम बेसिक मैथ में बात कर रहे थे गुणनखंड की, तो चलिए उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। गुणनखंड करते कैसे हैं, कुछ हमने इसके बारे में बेसिक जानकारी किया था, कुछ सवाल भी हल किए थे। चलिए आज उसके आगे देखते हैं। सवाल नंबर 1 लेते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि सभी प्लस वाले गुणनखंड किए थे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। इस प्रकार का हमने गुणनखंड किया था। चलिए एक बार और देख लेते हैं, फिर उसके आगे हम शुरू करते हैं आज माइनस वाले। तो इसका गुणनखंड करने के लिए हमने बताया था कि इसको हमें ऐसे दो भागों में तोड़ना पड़ता है कि गुणा करने पर हमें 10x स्क्वायर प्राप्त हो और जोड़ने घटाने पर 7x प्राप्त हो। हमने यही बताया था। तो इसके लिए हमने बताया था कि इसका क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। 10 का गुणनखंड करेंगे, 2 पंचे 10, 5 इक्के 5। तो इसका गुणनखंड क्या आएगा, 2 गुणा 5। यानी कि 5 का हम 2 में जब गुणा करेंगे तो ये 10 होगा, और जब हम 2 को 5 में जोड़ेंगे तो ये जब 2 को हम 5 में जोड़ेंगे तो ये 7 मिलेगा। तो कहने का मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स करेंगे और इसको हम 7 को 2 प्लस 5 प्लस 10 बराबर 0। ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। हम 7x को क्या लिख देंगे, 2 प्लस 5 के रूप में लिख देंगे। अब क्या करेंगे, x का अंदर में गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0। ये हो जाएगा। दोनों में हमें x कॉमन दिख रहा है, x कॉमन निकाल लेंगे। x प्लस 2 बचेगा, प्लस का 5 कॉमन निकालेंगे, दोनों में हमें प्लस का 5 कॉमन दिख रहा है, तो 5 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा प्लस 2 बराबर 0। अब देखते हैं कि यहाँ इन दोनों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, x प्लस 2 कॉमन दिख रहा है। जब x प्लस 2 हम निकाल लेंगे यहाँ से, जब बाहर करेंगे यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा। उसी प्रकार से जब यहाँ से हम x प्लस 2 को बाहर कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, हमारे पास प्लस का 5 बचेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा गुणनखंड हो जाएगा। तो ये पिछली बार हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। चलिए अब इसके आगे हम देखते हैं कैसे क्या करते हैं। ये हो गया माइनस प्लस वाला। चलिए देखते हैं माइनस वाला कैसे किया जाता है। मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0, ये दिया गया है। माइनस वाले भी पहले हम आसान वाले करेंगे, फिर उसके बाद टफ क्वेश्चन लेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले हमने क्या बताया था, इन दोनों का हम गुणनखंड कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 15x स्क्वायर। इसको हमें ऐसे दो भाग में करना होता है कि जोड़ने घटाने पर हमें 8x ये बीच वाली संख्या प्राप्त हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 15 का हम गुणनखंड कर लेंगे, 3 25 15, 5 इक्के 5। इन दोनों संख्याओं को हम गुणा करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 15 प्राप्त होता है। हमेशा याद रखना, किसी भी संख्या जब भी गुणनखंड करेंगे तो उससे जो संख्या अभाज्य संख्या जिससे हम भाग देंगे उसको गुणा करने पर हमेशा मूल संख्या ही प्राप्त होगी। कहने का मतलब ये 5 और 3 का जब हम गुणा करेंगे तो यही संख्या हमें प्राप्त होगी। तो हम बात करते हैं यहाँ पर हमें 8 आना चाहिए, लेकिन यहाँ माइनस का 8 आना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कर देंगे और ब्रैकेट में 3 प्लस 5 कर देंगे। क्या करेंगे, 3 प्लस 5 करेंगे। क्यों करेंगे, दोनों समान चिन्ह रहेंगे, जुड़ जाएंगे। ये 3 प्लस 5 जुड़ के 8 हो जाएगा। और हमने ये भी बताया है कि हमेशा याद रखना, समान चिन्ह जुड़ते हैं और विपरीत चिन्ह घटते हैं। तो इसी प्रकार से अगर ये -3 और -5 होगा तो भी जुड़ के ये माइनस का 8 बनेगा। समान चिन्ह जुड़ते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे जो चिन्ह रहेगा वही लिखेंगे। जैसे यहाँ पर माइनस का 3 दिया गया है, ये भी माइनस का 5 है, दोनों जुड़ेंगे लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा। चलिए इसके आगे देखते हैं क्या करेंगे, इसका अंदर गुणा कर देंगे।
एक्स स्क्वायर माइनस 3x हो जाएगा माइनस का 5x प्लस 15 बराबर 0। ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसमें x कॉमन दोनों दिख रहा है, x कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 3 यहाँ पर बचेगा, ये माइनस 5 कॉमन निकालेंगे, यहाँ भी x माइनस 3 बचेगा बराबर 0। x माइनस 5 ये हो जाएगा और ये x माइनस 3 बराबर 0, इसका ये गुणनखंड हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0 ये हमें सवाल दिया गया था। हमने क्या किया, r को हमने 3 प्लस 5 के रूप में लिख दिया। r को क्या लिखा, 3 प्लस 5। क्यों लिखा, क्योंकि 3 और 5 का गुणा करने पर हमें 15 प्राप्त होता है और 3 और 5 को जोड़ने पर r प्राप्त होता है, जो कि हमें चाहिए था, जिसकी हमें जरूरत थी। उसके बाद हमने क्या किया, x का गुणा कर लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का जब 3 में गुणा करेंगे तो ये माइनस 3x हो जाएगा, और माइनस एक्स का गुणा जब प्लस 5 में करेंगे तो ये भी माइनस का 5x हो जाएगा प्लस 15। उसके बाद क्या किया, x कॉमन ले लिया, x माइनस 3 माइनस 5 कॉमन ले लिया, x माइनस 3 एक ब्रैकेट में x माइनस 5, यही हमारा गुणनखंड हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। सवाल नंबर 3, वाई स्क्वायर माइनस 15x और प्लस 36 बराबर 0। चलिए देखते हैं, सॉरी यहाँ y रहेगा, वाई स्क्वायर माइनस 15y प्लस 36 बराबर 0, ये हमें सवाल दिया गया है। अब क्या करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 36 दोनों का हम गुणा करेंगे, कितना प्राप्त होगा, 36y स्क्वायर। कहने का मतलब इस 36y स्क्वायर को हमें ऐसे दो भागों में करना है, ऐसे मतलब कि प्लस माइनस के रूप में करना है कि ये जोड़ने घटाने पर परंदा प्राप्त हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले 36 का गुणनखंड करेंगे, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। हम देखते हैं इसमें हम पेयर बना लेंगे, 2 दूना 4 और 3 3 9, 4 और 9 का एक पेयर बन जाएगा, जिसमें 4 9 36 से गुणा करने पर 36 ही प्राप्त होगा। ये हम पहले भी बता चुके, अब भी बता रहे हैं, जब भी किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड किया जाता है तो अभाज्य गुणनखंड का जब भी हम गुणा करते हैं तो वो मूल संख्या प्राप्त होता है। तो ये 4 9 हो जाएगा, 4 9 36, और क्या बनेगा, अगर इसका गुण हम इसमें करते हैं तो 2 दूना 4 3 12, 12 और 3 का जोड़ा बन जाएगा हमारे पास, इसको मिटा देते हैं। और क्या बनेगा, 3 3 9, 2 18, 2 और 18 का जोड़ा बन जाएगा 36, और 1 का बन जाएगा 36 1 36, और 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 और 6 का जोड़ा बन जाएगा। कहने का मतलब सभी संख्याओं का गुणा करने पर हमें 36 प्राप्त होगा, लेकिन बात हमें जरूरत किसकी है, यहाँ पर 15 की जरूरत है, जोड़ने घटाने पर 15 होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसमें से कौन सी संख्या को जोड़ने पर 15 हो रहा है। 9 4 ये 13 हो रहा है, 12 3 ये 15, 18 2 20 होगा, जोड़ेंगे और ये 36 1 37 हो जाएगा, और 6 6 12। तो कहने का मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये होगा, ये भी नहीं हो सकता, ये हमें जोड़ा 15 दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस वाई और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 12 प्लस 3 प्लस 36 बराबर 0, ये हो जाएगा। इसको हम इस रूप में लिख देंगे। अब आगे देखिए, वाई स्क्वायर माइनस वाई का गुणा अंदर में कर लेंगे, तो माइनस 12y माइनस 3y हो जाएगा, y का माइनस वाई गुणा जब 3 में करेंगे माइनस 3y प्लस 36 बराबर 0, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम y कॉमन लेते हैं, y कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, y माइनस 12 बचेगा,
माइनस का 3 कॉमन लेते हैं तो y माइनस 12, ये भी बचेगा बराबर 0। दोनों में से y माइनस 12 हम कॉमन निकाल लेंगे, क्या बचेगा, यहाँ y बचेगा, यहाँ पर -3 बचेगा बराबर 0। यही हमारा गुणनखंड हो जाएगा। चलिए कुछ दूसरे टाइप का सवाल लेते हैं। चलिए सवाल नंबर 4, जैसे y² माइनस x माइनस 6 बराबर 0, सॉरी y² माइनस y माइनस 6 बराबर 0। तो अब देखिए ये सवाल थोड़ा अप लेवल का है, सवाल का लेवल हमने अब किया है। देखते हैं y² माइनस y माइनस 6, कहने मतलब हमें गुणा करने पर कितना प्राप्त होना चाहिए, 6 प्राप्त होना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर हमें कितना मिलना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसका हम गुणनखंड कर लेंगे, 2 3 6 और 3 के 3। हम देखते हैं तीनों को 2 का गुणा करने पर 6 होता है, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। तो वही काम हम यहाँ पर करेंगे, y² माइनस y लिख देंगे और क्या करेंगे, 3 में से हम 2 को घटाएं, कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो हम क्या इसको क्या लिखेंगे, 3 माइनस 2 कर देंगे, -6 बराबर 0। तो y² माइनस 3y हो जाएगा, माइनस y का गुणा जब हम इसमें करेंगे 3y हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का 2y माइनस 6 बराबर 0। ध्यान देंगे हमने क्या किया, y² माइनस y लिखा हुआ था और ये ब्रैकेट में था, तो हमने इसका गुणा इसमें कर दिया और फिर इसमें कर दिया। जब माइनस y का गुणा जब 3 में करेंगे तो ये माइनस का 3y हो जाएगा, और जब माइनस का y का गुणा माइनस में 2 में करेंगे, माइनस का y गुणा माइनस 2, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 2y हो जाएगा। हमने बता रखा है कि माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस होता है, समान चिन्हों का गुणा प्लस होता है। आगे देखते हैं, इसमें हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, y कॉमन दिख रहा है, y कॉमन निकालेंगे, ये क्या बचेगा, यहाँ पर y बचेगा -3, यहाँ प्लस का 2 कॉमन निकालेंगे, y माइनस 3 बराबर 0। दोनों में y माइनस 3 दिख रहा तो y माइनस 3 कॉमन निकालेंगे, y प्लस 2 बराबर 0। यही हमारा गुणनखंड हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, y माइनस 3 y प्लस 2। चलिए कुछ अन्य सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5, x² माइनस 9x माइनस 36 बराबर 0। इसको देखते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले 36 का गुणनखंड कर लेंगे, दो से पहले डिवाइड करते हैं, 2 1 के 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 तिक्का 9, 3 1 के 3। तो हमारे पास जोड़ा क्या क्या बनेगा, 1 18 2 का बन जाएगा, और 12 3 का बन जाएगा, और 6 36 6 का बन जाएगा, 36 के 36। इतने हमारे पास जोड़े बनेंगे, और एक और बन जाएगा 9 चौक 36, 4 9 36 या 9 चौक 36। तो चलिए देखते हैं, हमें जरूरत किसकी है, -9 की। कहने का मतलब गुणा करने पर तो 36 आएगा ही, लेकिन हमें यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इसको ध्यान देंगे तो ये जोड़ने और घटाने पर 9 आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं जोड़ने घटाने पर कहाँ पर, कौन से जोड़े में 9 हमें मिल रहा है। देखिए 18 में 2 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, और 18 में 2 घटाएंगे तो 16 हो जाएगा। तो ये जोड़ा तो बन नहीं रहा। अगले जोड़े देखते हैं, 12 में 3 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा,
नहीं बन रहा, लेकिन 12 में जब हम 3 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हमें जोड़ा मिल रहा है, लेकिन हम आगे भी चेक कर लेते हैं। तो 6 में जब 6 को घटाएंगे तो 0 होगा, 6 में जब 6 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, लेकिन हमें जरूरत किसकी है, 9 की, तो ये भी हमारा नहीं होगा। इसी प्रकार इसको 36 एक 37 हो जाएगा, और 36 में 1 जाएगा तो 35, ये भी जोड़ा नहीं बना। 9 4 13 और 9 में से 4 जाएगा 5, तो ये दोनों नहीं बन रहे हैं। बन क्या रहा हमारे पास, 12 और 3 बन रहा। तो चलिए देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट में 12 माइनस 3 माइनस 36 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का गुणा करेंगे तो माइनस 12x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का ये 3x हो जाएगा, माइनस एक्स का गुणा जब माइनस 3 में करेंगे तो ये प्लस का 3x हो जाएगा, माइनस 36 बराबर 0। x कॉमन लेंगे, x माइनस 12 बचेगा, प्लस 3 कॉमन लेंगे, x माइनस 12 बराबर 0। x माइनस 12 दोनों में से कॉमन निकालेंगे, x प्लस 3 बराबर 0। ये हमारा गुणनखंड हो जाएगा। चलिए कुछ अन्य सवाल देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 6 बराबर 0। सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 बराबर 0। गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। चलिए तो हम 6 का गुणनखंड करेंगे, देखते हैं। 6 और 1 का जोड़ा बनेगा, 3 और 2 का जोड़ा बनेगा, इसके अलावा और अन्य कोई जोड़ा इसका पेयर नहीं बन रहा। तो कहने का मतलब हमें यहाँ पर 5 की आवश्यकता है, और ये इन दोनों से हमें मिल जाएगा। 3 और 2 जब हम जोड़ेंगे कितना होगा, 5 होगा, और इसको हम ध्यान देंगे, ये कितना होगा, 6 1 जोड़ेंगे 7 होगा, लेकिन 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 होगा। तो ध्यान देने वाली बात यहीं पर है। एक बार फिर से देख लीजिए, 3 और 2 को जोड़ते हैं कितना होगा, 5 होगा, और घटाएंगे तो कितना होगा, 1। लेकिन इस जोड़े को देखते हैं, 6 और 1 7 होगा जोड़ने पर, और घटाने पर कितना, 5। इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है। तो बात यहाँ पर फंसती है, कौन सा जोड़ा लें। तो ध्यान देंगे अब कि गुणा करने पर किसमें जो है, गुणा करने पर किसमें प्लस में आ रहा है, किसमें माइनस में आ रहा है। तो इन दोनों संख्याओं का जब हम गुणा करेंगे, 3 गुणा, अगर हम दोनों संख्या, देखिए यहाँ पर माइनस आ रहा, मतलब दोनों संख्याएं समान होगी तभी जुड़ेगा। कहने का मतलब -3 और -2 होना चाहिए, तभी यहाँ पर जुड़ के 5 आएगा। तो चलिए देखते हैं, -3 -2 को जोड़ेंगे तो माइनस का 5 हमें मिल रहा है। लेकिन वहीं पर अगर हम -3 का गुणा -2 में करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर क्या चाहिए, माइनस का 6 चाहिए। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, -3 का गुणा जब -2 में करेंगे तो ये कितना होगा, प्लस का 6, जो कि हमें माइनस का चाहिए था। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये वाला जोड़ लेंगे। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। 6 और -1 लेंगे तो ये 5 आएगा। 1 मिनट, हमें यहाँ माइनस का चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या माइनस लेंगे, छोटी वाली संख्या प्लस लेंगे। -6 में से +1, ये आंसर कितना आएगा, माइनस का 5 आएगा। लेकिन जब हम गुणा करेंगे, -6 गुणा -1 सॉरी +1, तो ये कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा। मतलब हमें दोनों जो चाहिए वो मिल रहा। तो क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में क्या कर देंगे, 6 -1, 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ पर एक्स लिख देते हैं, और ये माइनस का 6 बराबर 0।
एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणा 6 में, माइनस एक्स का गुणा जब 6 में होगा तो माइनस 6x हो जाएगा, माइनस एक्स का गुणा जब माइनस 1 में होगा तो माइनस माइनस प्लस होता है, हमेशा याद रखिएगा। माइनस का गुणा जब भी माइनस में होगा तो प्लस आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, माइनस 6 बराबर 0। तो x इसमें से हमें कॉमन दिख रहा है, कॉमन निकाल लेते हैं और ये x माइनस 6 हो जाएगा, प्लस का एक कॉमन लेंगे। हमेशा याद रखना जहां कुछ नहीं होता वहां एक होता है, तो यहाँ पर एक हो जाएगा, एक कॉमन निकालेंगे तो ये क्या बचेगा, x माइनस 6 बराबर 0। दोनों में हमें कॉमन क्या दिख रहा है, x माइनस 6 दिख रहा है, कॉमन निकालेंगे क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा बराबर 0। ये इसका गुणनखंड होगा, ये इसका आंसर होगा। आशा करते हैं आप सबको ये काफी अच्छे समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।